गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? डेफिनेशन: वर्ड फॉर्मेशन रिफर्स टू द वे इन विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर वर्ड्स और मॉर्फीन्स। तो स्टैटिस्टिक्स में वर्ड्स को मॉर्फीन्स बोला जाता है। तो वर्ड फॉर्मेशन मतलब नए वर्ड्स बनाना कोई दूसरे वर्ड्स या पुराने वर्ड्स को यूज करके। वर्ड फॉर्मेशन कैन डिनोट आइदर अ स्टेट और अ प्रोसेस एंड इट कैन बी व्यूड आइदर डायक्रॉनिकली थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री और सिंक्रोनिकली एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो वर्ड फॉर्मेशन कभी कभी एक प्रोसेस भी होता है, मतलब कई सालों से वो वर्ड्स ऐसे चेंज होते होते अब ये नया वर्ड बन गया है। या तो सिंक्रोनिकली मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, जैसे हमने एक नया ऐप डेवलप हुआ था व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एक वर्ड बन गया, तो दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशंस। वर्ड फॉर्मेशन 4 प्रकार के होते हैं: प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन एंड कंपाउंड्स। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? We add prefix before the base or stem of the word. जो बेस वर्ड है आपका, उसके आगे आप एक प्रीफिक्स लगा देते हैं। उस प्रीफिक्स का कभी कभी मतलब होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मोनोरेल, मोनोलिंगुअल। मोनो का मतलब होता है वन, तो आपने मोनो रेल के आगे मोनो लगा दिया तो यहाँ पे बन गया वन रेल, और लिंगुअल के आगे वन लगा दिया तो वन लैंग्वेज। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज, मल्टी कल्चर। तो आपने पर्पस वर्ड के आगे मल्टी लगा दिया, यहाँ कल्चर वर्ड के आगे मल्टी लगा दिया। जैसे पोस्ट वॉर और पोस्ट ग्रेजुएट। वॉर के आगे हमने पोस्ट लगा दिया, ग्रेजुएट के आगे हमने पोस्ट लगा दिया। अनयूजुअल, अनडेमोक्रेटिक। अन का मतलब होता है नॉट या तो ऑपोजिट, तो इसको हमने ऑपोजिट बनाने के लिए यूजुअल के आगे अनयूजुअल लगा दिया तो उसका ऑपोजिट बन गया। डेमोक्रेटिक के आगे अनडेमोक्रेटिक लगा दिया। तो इस तरह से कोई भी एक वर्ड के आगे आप एक प्रीफिक्स लगा के एक नया वर्ड बना सकते हैं। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है वी ऐड सफिक्स आफ्टर द बेस और स्टेम ऑफ द वर्ड। मतलब जो वर्ड के पीछे लगाया जाता है, और जैसे दो वर्ड को हमने मिला के एक नया वर्ड बनाया। तो आपका जो बेस वर्ड था, मेन पर्पस ऑफ द सफिक्स इज टू शो व्हाट क्लास ऑफ वर्ड इट इज, अ नाउन और ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टेररिज्म, तो टेरर के आगे इज्म लगा दिया, ISM। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ISM और DOM, ये दो सफिक्स हैं। तो यहाँ पे हमने टेरर के आगे ISM लगा दिया तो एक नया वर्ड बन गया टेररिज्म। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉयर, एक्टर, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पीछे हमने लगा दिया ER, एक्ट के पीछे लगा दिया OR। तो ER और OR आर यूज टू फॉर्म नाउन्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो ये जो ER और OR सफिक्स हैं, ये जनरली नाउन फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे EN और FY सफिक्स को यूज़ करके, वाइड के आगे EN वाइडन, सिंपली के आगे FY सिंप्लीफाई। यहाँ पे देख रहे हैं रीजनेबल एंड अनप्रॉफिटेबल, तो रीजन के आगे ABLE लगा दिया हमने, रीजनेबल बन गया। अनप्रॉफिट के आगे ABLE लगा दिया, अनप्रॉफिटेबल बन गया। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में नाउन्स बन रहे थे, यहाँ पे जो नया वर्ड बन रहा है वर्ब बन रहा है वो, यहाँ पे जो नया वर्ड बन रहा है एडजेक्टिव। यहाँ पे अनहैप्पीली, अननेचुरली, LY लगा दिया, सफिक्स LY लगाया तो क्या बन गया? एडवर्ब। तो इस तरह से नए नए वर्ड्स फॉर्म होते हैं। कन्वर्जन, नेक्स्ट फॉर्म है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ अ वर्ड फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू अनदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब्स टू ईमेल जो है एंड टू माइक्रोवेव आर फॉर्म्ड फ्रॉम द nouns email and
माइक्रोवेव। तो आपने एक नया क्लास ही बना दिया, मतलब नाउन को यूज़ करके आपने उसके आगे टू लगा दिया, तो वो क्या बन गया, नाउन से वो वर्ब बन गया, दूसरा क्लास में चला गया वो। जैसे कैन यू टेक्स्ट हर, नाउ वर्ब फ्रॉम नाउन टेक्स्ट, कैन यू टेक्स्ट हर। तो इसमें जो टेक्स्ट वर्ड है, टेक्स्ट का मतलब होता है कोई काम, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना ना, तो दिस इज अ नाउन। नाउ टू मीनिंग टू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। तो अब यहाँ पे जो नाउन है टेक्स्ट, उसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। कैन यू टेक्स्ट हर मतलब क्या तुम उसे भेज सकते हो मैसेज। दे आर ऑलवेज जेटिंग समवेयर, वर्ब फ्रॉम नाउन जेट। तो जेट जो है एक नाउन है, पर उसके आगे हमने वर्ड में आईएनजी लगाया, प्लस उसको अब हम यहाँ पे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल सम डाउनलोड्स कैन डैमेज योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे डाउनलोड जो है, डाउनलोड करना एक काम है, क्रिया है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड जो है किस तरह से यूज़ किया गया है, नाउन के तरह यूज़ कर रहे हैं हम सेंटेंस में। सम डाउनलोड्स मतलब कुछ डाउनलोड्स जो आपने फाइल की है उसको हम डाउनलोड्स बुला रहे हैं। तो यहाँ पे जो डाउनलोड वर्ब है ये एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, आप क्लास ही चेंज कर देते हैं जो वर्ब का क्लास है। जैसे यहाँ पे इट इज़ अ वेरी बिग इफ़ एंड आई एम नॉट एट ऑल श्योर वी कैन अफोर्ड इट। सो नाउन फ्रॉम कंजंक्शन। सो यहाँ पे इफ़ जो है कंजंक्शन एंड जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ वेरी बिग इफ़, तो यहाँ पे इफ़ जो है एक नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। कंपाउंडिंग, व्हेन वी यूज कंपाउंडिंग वी लिंक टुगेदर टू और मोर bases to create a new word. Normally the first item identifies a key feature of the second word. The two bases back and ache are combined to form the compound noun backache. The two bases post and card combine to form the compound name noun postcard. तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है हम दो सिमिलर प्रकार के वर्ड्स भी कंपाउंड कर सकते हैं। जैसे हमने दो नाउन कंपाउंड कर दिया और एक नया नाउन बन गया, दो वर्ब कंपाउंड कर दिया, एक नया वर्ब बन गया, ठीक है। और हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं, एक नाउन और एक वर्ब को कंपाउंड कर दिया तो एक नया वर्ब बन गया, ठीक है। एक नाउन एक एडजेक्टिव को कंपाउंड कर दिया तो एक नया एडजेक्टिव बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल्स जैसे नाउन कंपाउंड, कार, पार्क, ओके। सो कार इज अ नाउन एंड पार्क करना एक वर्ब है, पर हमने उसको जोड़ा तो हमने यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया कार पार्क। अब एडजेक्टिव, हार्ड ब्रेकिंग। तो हार्ड एक वर्ब नाउन है और ब्रेकिंग क्या है, क्रिया है, वर्ब है। तो यहाँ पे हार्ड ब्रेकिंग को जोड़ा हमने तो क्या बन गया, एक नया एडजेक्टिव बन गया। शुगर फ्री, फ्री जो है एक, दिस इज कॉल्ड एज अ नाउन एंड दिस इज ऑल्सो अ नाउन। तो दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, एक नया एडजेक्टिव बन गया। अब वर्ब देखिए, ओवन बेक। तो यहाँ पे बेक जो है, ओवन जो है एक नाउन है और ये बेक जो है एक वर्ब है। इन दोनों को जोड़ा तो हमें एक नया वर्ब मिल गया, ओवन बेक करना। एडवर्ब, गुड, नेचुरली, नेवरदलेस। तो यहाँ पे लेस जोड़ दिया यहाँ पे, तो नेवर द लेस एक नया एडवर्ब बन गया, ओके। सो इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू नो वेयर टू पुट हाइफन्स इन वर्ड्स सो दैट आर कंपाउंडेड। तो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू नो वेदर टू सेपरेट वर्ड्स, कहाँ से हमको वर्ड को सेपरेट करना है, तो और किस तरह से वर्ड कंपाउंड हुए हैं। तो इसको आपको अगर कोई नया वर्ड बना है उसको देखने के लिए आप एक लर्नर्स डिक्शनरी में रेफ़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए हम इसका इतना ही पार्ट लेंगे और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वर्ड फॉर्मेशन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.